नमस्कार दोस्तों। क्या कोई पहाड़ भगवान हो सकता है? क्या जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवित रिश्तेदार भी हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे पहाड़ तक ले चलेंगे जहां पत्थर नहीं, परंपरा बोलती है, जहां जंगल कानून नहीं, धर्म है। इस वीडियो में हम देखेंगे नियामगिरी की सांसें, डोंगरिया कोंद की आस्था और वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सुबह की पहली रोशनी, धुंध से ढके पहाड़, घने जंगलों की चुप्पी जिसे सिर्फ पक्षियों की आवाज तोड़ती है। नियामगिरी, ओडिशा की पूर्वी घाट श्रृंखला में स्थित एक पर्वत। दूर से देखने पर यह सिर्फ हरे भरे पहाड़ों का समूह लगता है, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए ये पत्थरों का ढेर नहीं, ये एक जीवित सत्ता है। एक डोंगरिया बुजुर्ग पहाड़ की ओर देखता है। उसकी निगाहों में डर नहीं, आस्था है, क्योंकि उसके लिए ये पहाड़ भगवान है। कुछ लोग इसे खनिजों से भरपूर क्षेत्र कहते हैं और कुछ इसे नियाम राजा का निवास। नियामगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी भूमिका सिर्फ भौगोलिक नहीं है। यहीं से कई छोटी बड़ी नदियां जन्म लेती हैं। यही जंगल आसपास के गांवों, खेतों और जीव जंतुओं को पानी देता है। ये एक प्राकृतिक जल संग्रह क्षेत्र है, एक जीवित जल तंत्र। घने साल, सागौन और बांस के जंगल मिट्टी को थामे रखते हैं। पत्तों की परतें बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन में उतारती हैं। यही कारण है कि ये इलाका जैव विविधता से भरपूर है। दुर्लभ पौधे, औषधीय जड़ें और ऐसे जीव जिनके नाम आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में सीखे हैं। नियामगिरी सिर्फ पहाड़ नहीं, ये जीवन की संरचना है। डोंगरिया कोंद ओडिशा के सबसे विशिष्ट और संवेदनशील आदिवासी समुदायों में से एक। वे खुद को डोंगरिया कहते हैं, अर्थात पहाड़ों पर रहने वाले लोग। उनके कपड़े, उनके गहने, उनकी देह पर बने चिन्ह, सब कुछ उनकी पहचान है। पुरुष रंगीन लंगोट और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं चांदी और मनकों से सजी होती हैं, जैसे वे जंगल का ही विस्तार हो। इनका समाज कबीलाई है, कोई लिखित इतिहास नहीं, लेकिन हर कहानी पीढ़ियों से जिंदा है। उनके लिए नियामगिरी जमीन नहीं, पूर्वज है, माँ है, संरक्षक है। डोंगरिया कोंद नियाम राजा की पूजा करते हैं, जो उनके अनुसार कानून का देवता है और पहाड़ का संरक्षक। नियाम राजा कोई मूर्ति नहीं, वो पहाड़ में बसता है, जंगल में सांस लेता है और नदी के साथ बहता है। हर चोटी पवित्र है, हर झरना प्रसाद है। यहाँ धर्म और पर्यावरण अलग नहीं। जंगल काटना सिर्फ पर्यावरण अपराध नहीं, धार्मिक अपराध है। इसलिए डोंगरिया खुद को मालिक नहीं, रक्षक मानते हैं। नियामगिरी की ढलानों पर कोई ट्रैक्टर नहीं चलता, कोई रासायनिक खाद नहीं डाली जाती। फिर भी यहाँ अनाज उगता है। मंडुआ, कोदो, हल्दी, कटहल और केला। मिश्रित खेती, जहाँ एक ही खेत में कई फसलें उगती हैं। ये पद्धति मिट्टी को थकने नहीं देती, बीज सुरक्षित रहते हैं और समुदाय आत्मनिर्भर रहता है। जिस जमीन को कभी बंजर कहा गया, उसी जमीन ने
पीढ़ियों को पाला। फिर एक दिन नियामगिरी को नए नाम से पुकारा गया, बॉक्साइट भंडार। पहाड़ की परिभाषा बदलने लगी। भगवान अब संसाधन बन गया। खनन की योजनाएं बनी, सड़कें, मशीनें और वादे। लेकिन डोंगरिया के लिए ये विकास नहीं था, ये अस्तित्व का सवाल था। खनन से जल स्रोत खत्म हो सकते थे, जंगल कट सकते थे और नियाम राजा बेघर हो सकता था। ये टकराव कंपनी बनाम समुदाय नहीं था, ये दो विश्व दृष्टियों की टक्कर थी। इतिहास में दुर्लभ पल। सरकार ने पूछा, क्या आप खनन चाहते हैं? ग्राम सभाएं बुलाई गईं, बुजुर्ग बोले, महिलाएं बोली, युवा चुप नहीं रहे। हर गांव ने एक ही जवाब दिया, नहीं। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये सामूहिक सहमति थी। कानून ने आस्था की आवाज सुनी और नियामगिरी बच गया। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन जीवन चलता रहा। बच्चे स्कूल जाते हैं, खेत फिर से बोए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। डोंगरिया के लिए प्रतिरोध कोई आंदोलन नहीं था, ये जीवन की निरंतरता थी। अब रास्ते बन रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क है, सरकारी योजनाएं हैं। सुविधाएं आई, लेकिन साथ में सवाल भी। क्या संस्कृति बचेगी? क्या अगली पीढ़ी नियाम राजा को उतना ही मानेगी? डोंगरिया आज दो दुनियाओं के बीच खड़े हैं। नियामगिरी सिर्फ पहाड़ नहीं, ये एक प्रश्न है। क्या विकास और भक्ति एक साथ चल सकते हैं? क्या प्रगति का मतलब हमेशा खोदना होता है? या कभी-कभी बचाना भी विकास होता है? जब कोई पहाड़ पवित्र होता है तो वो जिंदा रहता है, और जब वो सिर्फ सामान बनता है तो खत्म हो जाता है। डोंगरिया कोंद ने लड़ाई नहीं चुनी, उन्होंने श्रद्धा चुनी। अगर आपको ये कहानी सिर्फ जानकारी नहीं, एक सवाल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, क्या हर पहाड़ को नियामगिरी जैसा सम्मान मिलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।